आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तुम्हारी मदद की मैंने, हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दिया, इसलिए ताकि तुम हारिस को छीन लो मुझसे। समझती क्या हो अपने आप? ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। हारिस और मैं। हाँ, तुम दोनों की यही रट लगी हुई है। मैं कुछ भी नहीं किया शादी, तुम बिल्कुल गलत सोचो। मैं अंधी नहीं हूं ना यार, मुझे सब दिखाई देता है। दुनियावी बंधन है टूट गया, लेकिन हमारे दिल से उनकी मोहब्बत कभी नहीं गई। जैसे खालिद के साथ मेरी जिंदगी एक मुकम्मल जिंदगी है। आसिम को भूल गई आप? ये लीजिए, आज आपको ना सारा दलिया खत्म करना है। हमेशा कह देते हैं कि बदमजा है और खत्म नहीं करते। हाँ, आज मैंने दूसरा बनाया है। खैर, बदमजा तो ये भी है मुसर्रत, लेकिन अब तुम कहती हो तो खा लेता हूं। अब खाना तो पड़ेगा भाईजान, जरूरी तो नहीं है हमेशा जायका भी हो। सेहत के लिए अच्छा है, इतना ही काफी है। अब चाय भी मिलेगी या नहीं, या वो भी सेहत के लिए मुज़िर है? मिलेगी चाय, पहले आप ये खत्म करें, फिर आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, आज आप सब लोग इतनी जल्दी उठ गए? आप भी तो इतनी जल्दी उठ गई, खैरियत है? अरे फुप्पो, बस वो कल रात को जल्दी सो गई थी, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है ना वो खराब हो गया, चल ही नहीं रहा, तो मैंने रखा और मैं सो गई। ओहो, हारिस से कहकर ना बदलवा देती हूँ बेटा, जब देखो खराब हो जाता है, बंद हो जाता है। अरे हाँ फुप्पो, याद है वो कल रात को घर से बहुत जोर की आवाजें आ रही, कौन बोल रहा था? हाँ, वो ना टीवी मेरा बहुत तेज चल रहा था, रिमोट ही खराब हो गया। सेल चेक करूंगी आज मैं उसके। शायद मेरा फोन बज रहा है, मैं दिखती हूँ। क्या हुआ भाईजान, आपने मुझे मना क्यों कर दिया? तुम भी कमाल करती हो मुसर्रत। भला बच्चों को ये बातें बताने की या उनके सामने करने की होती? भाई भावज की एक इज्जत और एक एहतराम होता। हाँ भाईजान, लेकिन मैंने सोचा उसे पता ही चल जाना है, वो भी तो इस घर में ही रहती है ना। देखो, जब तक ये मामला हम अपने तक रखें उतना ही बेहतर है। बात जुबान से निकलते ही उसको पर लग जाते हैं, फिर लोगों तक पहुंचते देर नहीं लगती। सही कह रहे हैं आप, मैं अंदर ख्याल रखूंगी। बेहतर है। वैसे हारिस से मैं बात करूंगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है जो शाजिया ने महसूस की है। बच्चे हैं, आपस में कोई बात ऐसी हो गई होगी जो दिल पर लगा ली इन्होंने और महाज खड़ा कर दिया। हारिस से तो मुझे कभी कोई शिकायत पैदा नहीं हुई, लेकिन मैं हैरान हूं कि बात इस हद तक बढ़ी कैसे। हाँ, मैं भी हैरान थी, हारिस का ऐसा रवैया कभी देखा ही नहीं था। ना गुस्सा, आज भी वो बगैर नाश्ता किए चला गया। दूसरों की लड़की लाना बहुत भारी जिम्मेदारी होती है मुसर्रत। अगर ये बात किसी तरह उसके घर वालों तक पहुंच गई तो बड़ी बेइज्जती की बात होगी। ये मामला तो हमें किसी तरह अपने घर में ही सुलझाना होगा। और इससे बात करना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत टेंशन में है वो, पता नहीं ऑफिस भी गया है या। सही कह रहे हैं आप।
हेलो हारिस, कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ठीक हो तुम? सुबह कुछ खाए पिए बगैर तुम चले गए घर से। तुम्हारी फुप्पी परेशान हो रही थी। बस अब्बू वो आंख ही लेट खुली थी। हाँ परेशान मत हो, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। बेटा पलक झपकाए बगैर रात गुजार दी तुमने, एक लम्हा नहीं सोए, सारी रात लॉन में टहलते रहे, मुझे पता है। तुम्हारी फुप्पो ने कहा जल्दी आ जाना घर, उन्होंने तुम्हारे साथ कहीं जाना है। ठीक है अब्बू, ओके, अल्लाह हाफिज। वो मैं आपको बताने आई थी कि मैं शाजिया की तरफ जा रही हूँ। क्यों, किस सिलसिले में? मेरी बात तो आपको समझ आनी नहीं है, तो इसलिए बताना बेकार है, छोड़े रहने दें। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन रातों रात कौन सा कोई तूफान आ गया है कि तुम सुबह सुबह वहां पर जा रही हो? शाजिया अपने दिल की बात मुझसे ही करती है, आपसे तो करती नहीं है। रात को मेरी उससे बात हो रही थी तो अचानक उसने फ़ोन बंद कर दिया, शायद हारिस आ गया था, और उसके बाद से अभी तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। बात सुनो मेरी, एक तो पता नहीं तुम खवातीन को राई का पहाड़ बनाने का क्या शौक होता है। अरे रात अभी गुजरी है, अभी वो उठी होगी, कर लेगी तुम्हें कॉल, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। अरे तो आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? कल से काम लो फौजिया, बेटी का मामला है, उसके घरेलू मामलात में खामखा दखल अंदाजी मुनासिब नहीं है। अरे ससुराली भी उसके वहीं पर ही है। सुबह सुबह तुम यूं मुंह उठा के पहुंच जाओगी तो उनके दिल में भी शकूक व शुबहात जाग जाएंगे। हाँ तो झांकते रहे शकूक व शुबहात, उनके अपने बेटे के खिलाए हुए गुल हैं, मेरी बेटी तो खाम में भुकत रही है। अरे बस कर दो फौजिया, बस कर दो, मैंने कह दिया ना, वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बहुत ही तकलीफ है ना तो फोन कर लो उसे, हालांकि मैं इसके भी हक में नहीं हूं। तुमने बात कहां माननी है? समझती नहीं है, बेटी का घर है। शाजिया बेटा, बखुदा तुम मेरे लिए बहू नहीं बल्कि सगी बेटी की हैसियत रखती हो, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती भी हो। मैंने इस बात पर कभी शक नहीं किया। इसीलिए शाजिया बेटा, हारिस की गैर मौजूदगी में मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि तुम मुझे अपना बाप समझकर जो कहना चाहो कह दो, जो तुम्हारे दिल में है। बताओ बेटा। आपको पता ही है, मैं कल से आप सबको बता रही हूँ, लेकिन सब मुझे ही खामोश रहने का कह रहे हैं। नहीं बेटा, तुम्हें कोई भी खामोश रहने को नहीं कह रहा। अलबत्ता ये जरूर है कि कोई भी बात अगर मुनासिब वक्त पर और मुनासिब अंदाज में की जाए तो उसका असर ज्यादा होता है। मैं हारिस से बात करूंगा, समझाऊंगा उसे, लेकिन तुमसे बेटा ये कहता हूं कि तुम उसकी तरफ से अपना दिल मैला ना करो, और अगर तुम दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलतफहमी पैदा हो गई है, तो बेटा
बैठकर उसे क्लियर कर लो। फिर भी अगर तुम चाहो तो मुझसे या मुसरत से बात कर सकती है। घर के बड़े उसी वक्त दखल देते हैं जब बच्चे अपने मामलात हल नहीं कर पाते, और मुझे उम्मीद है कि बातचीत से ये मामला हल हो जाए। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं। अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अब मामला आर होगा या पार। It's your turn now. No, like this. No, like this. देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि ये काम आपका नहीं है। अरे आप देखिए तो सही, हम कैसे करते हैं। फुली ट्रेंड है। हाँ, वो अलग बात है कि आपके आने के बाद थोड़े से लेजी हो गए। ये देखें, ये हो गया। अब वो तो मुझे नजर आ रहा है कि आप कितने ट्रेंड हैं। अब आप ऐसा कीजिए, बस छोड़ दीजिए। सही तो काट रहा हूँ। बस छोड़ दीजिए। आप अब यहाँ पे आके खड़े होइए और देखें। मुझे ना लड़के किचन में काम करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी। अरे मैं अपना फोन तो भूल गया, वो ऑफिस से इंपॉर्टेंट कॉल आ रही होगी, मैं अभी फोन लेकर आता हूँ। ठीक है। ये खालिद मियाँ आज घर पर क्यों नजर आ रहे हैं? मर्दों को घर पर बिठाकर रखोगी तो कैसे चलेगा काम? अम्मी, वो दरअसल मैं जानती हूँ तुम बहुत चालाक हो, और मेरा बेटा उतना ही मासूम। तुमने अपनी चालाकी से अपनी झूठी मोहब्बत की जो उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वो मैं उतारता रहूंगी। मां हूं मैं उसकी, किसी गलतफहमी में मत रहना। तुम्हारा असल चेहरा दिखा कर रहूंगी। बताएं हम उनको कैसे ये दर्द सहा हमने, हो जैसे जिस्म से रूह जुदा, उन्हें खुद से जुदा किया हमने। क्या कहते क्यों मजबूर हुए, क्यों आखिर उनसे दूर हुए, चुपचाप यूं ही खामोशी से की रस्म वफा। तुम भुगतोगी ना यार, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मम्मा देखिए, बाबा भैया कितनी सारी चीजें लाए हैं। क्या मैं बेस्ट बाबा एवर। You're welcome, princess. Okay. दानिया, बेटे अंदर जा। Okay. क्यों? तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम ये पूछो। अच्छा, किसको है फिर ये हक? फैसल को, जिसकी ये औलाद है। वो फैसल जिसने दानिया को देखा तक नहीं है, जो बीच राह तुम दोनों को तन्हा छोड़ गया। ये तुम्हारा मसला नहीं है। हाँ,
ये मेरा मसला नहीं था। तब तक जब तक मैं तुमसे मिला नहीं था, जब तक मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मगर अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वाओ, नाइस ड्रेसिंग, कूल। जी, फारिया की चॉइस है। जानता हूं मैं, फारिया की चॉइस हमेशा से आला और ऊंची रही। बस दिल के हाथों मजबूर होके वो एक गलत फैसला कर बैठी है, और मैं ही देख रहा हूं कि उस फैसले के असरात उसकी जिंदगी पे वाज़े होते जा रहे हैं। क्या मतलब डैड? मैं कुछ समझा नहीं। समझदार होते ना तो फारिया के सामने सर झुका के रहते। अब देखो ना, उसने तुम्हें जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया, और उसकी मोहब्बत के सदके मैं भी खामोश रहा। जो मांगा दे दिया। टेल मी वन थिंग, कि तुम्हारी वजह से फारिया को कोई खुशी मिली? मैं मोहब्बत करता हूँ फारिया से। गिव मी अ ब्रेक यार। तुम्हारी जैसी फैमिलीज के ये रंगीन ख्वाब जो तुम लोग रेत में सर छुपा कर देखते हो, और जैसी रेत से सर बाहर निकालते हो तुम्हें तुम्हारी औकात नजर आ जाती। उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज को भी। एक बात याद रखो, नजर नीची रखा करो, सर झुकाकर बात करो। डैड, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं हर वक्त फारिया के साथ होता हूँ। जैसे आप फारिया की फैमिली है, इस तरह से मेरी भी फैमिली है, मेरा भी खानदान है। क्या अपनी फैमिली से मिलना कोई गलत बात है? क्या फारिया उस खानदान की इज्जत नहीं है? वो फारिया जावेद है, और उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए ये हवाला बहुत काफी है। गलती से ये बात जहन में भी मत लाना, वो तुम्हारे यहां जाके तुम्हारी फैमिली के साथ कभी नहीं रही। मगर डैड, अगर मगर तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने यहां आके रहने का फैसला किया था। और हां, मेक श्योर फारिया की माथे की एक शिकन तुम्हारी अच्छी किस्मत की सारी लकीरें मिटा सकती है। इसलिए सर झुका के रहो, वरना पैरों तले जमीन निकालना मुझे आता है, और सर झुकवाना भी मुझे आता है। ठीक है? Nice dressing. तकरीबन 2 साल हो गए। तुम सब जानती तो हो यार, तुम ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हेड ऑफिस में तुम्हारी जान पहचान है, मेरा ट्रांसफर करवा दो प्लीज, कहीं भी, लाहौर, इस्लामाबाद। क्यों? एक्चुअली हालात यहाँ पहले जैसे नहीं रहे, एक खौफ सा लगा रहता है।
अकेली रहती हूँ, लाहौर इस्लामाबाद में कम से कम ये खौफ वाली फिजा तो नहीं होगी, और फिर स्कूल्स यहाँ से बेहतर है। ठीक है, बस जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मेरा ये काम करवा दो, मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेवर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। ओके। मम्मा, हम क्या कहीं घूमने जा रहे हैं? घूमने नहीं बेटा, हमेशा के लिए जा रहे हैं। हमेशा के लिए? मतलब ये घर छोड़कर? बाबा भी आएंगे ना साथ में? नहीं बेटा, बस मैं और मेरी प्यारी सी बेटी। नहीं 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 नहीं, मैं बाबा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तानिया बेटा, आपकी नई फ्रेंड्स बनेंगी, नया स्कूल होगा और बहुत अच्छी टीचर्स होंगी, आपको बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, वो बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत मजा आएगा ना, वहाँ पे हम लोग खूब एंजॉय करेंगे ना। मुझे नहीं जाना। तानिया बेटे, मेरी बात सुनो ना बेटा। तानिया, हारिस, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? चलो अंदर चलो। नहीं अबू, मेरा अभी अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा। बेटा, क्यों खुद को परेशानी में डाल दिया तुमने? अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। हारिस बेटा, अपना नहीं तो शाजिया का ही ख्याल करते, उस बेचारी का क्या कसूर? कसूर किसी का नहीं, लेकिन उसके घर में तो आग लग गई ना, और वो भी एक शादीशुदा औरत की वजह से। और कुछ नहीं तो हमारा ही सोचा हो, कुछ तो सोचा होता, कुछ तो समझे। अबू प्लीज, मैं कुछ सोचना समझना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बस मेरे हाल पे छोड़ दो। कैसे तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दें? मुझे ये बताओ कि मैं शाजिया के माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? अबू, मैंने शाजिया के हकूक देने में कभी कोई कमी नहीं की और ना ही आगे करूंगा, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी भी अहम है। हारिस, अभी भी वक्त है, सोच लो। अबू, मैं फैसला कर चुका हूं, मैं नायाब को अकेला नहीं छोड़ सकता। रही बात शाजिया की, तो उसे मैं संभाल लूंगा, आप प्लीज परेशान ना। जो खुद को ना संभाल सके, उसे किसी दूसरे को संभाल लेने का दावा नहीं करना चाहिए। तुम अभी भी आए हो? हाँ, अभी अभी आया हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें कितना तंग करती हूँ ना, तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो जाता होगा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, मैं जानती हूँ तुम बहुत स्वीट हो, मेरी बातों को बहुत नजरअंदाज करते हो। हाँ, कभी कभी रूड और मीन हो जाती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन क्या बात है फरीक, कुछ बदली बदली लग रही हो, सब ठीक तो है? मैंने सोचा, मुझे एहसास हुआ कि इंसान अपने खूनी रिश्ते से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। मैं गलत थी जो तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलने से रोकती थी। अब देखो ना, तुम और मैं फैमिली, डैड और हम फैमिली। ना तुम अपनी फैमिली को भूल सकते हो और ना मैं, इसलिए आई एम सॉरी।
You know what? I love you. मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इंटेलिजेंट हो। तुम आज की डेट भूल गए हो? डेट? कैसी बातें कर रही हो? अब हम दोनों मियाँ बीवी हैं। डेट वाला टाइम गया। नहीं नहीं, मैं उस डेट की बात ही नहीं कर रही। क्या तुम्हें वाकई नहीं याद? देखो ना फरीब, आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, इतना हेक्टिक स्केड्यूल है, पता ही नहीं चलता टाइम का, और फिर दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता। आज क्या बात है, क्या ऐसा खास? हमशीरा, बात हुई आपकी खालिद मियां से? किस सिलसिले में? अरे मदिया के बारे में। उसका तो मैं नाम ही सुनना पसंद नहीं करती। भाई, कुछ गोलियां कड़वी होने के बावजूद निकलना पड़ती है। इसी तरह जब तक वो यहाँ है आपको उसका नाम लेना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। पता नहीं मेरी कब जान छूटेगी इस मनहूस से। भाई, ये तो आप पर मुनसिर है। आप मुझ पर इल्जाम दे रहे हैं बगन मियां, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये लड़की इस घर से जल्द अज जल्द दफा हो जाए। हमारा मतलब ये है कि ये आप पर मुनसिर है कि आप खालिद मियां से कितनी जल्दी ये बात मनवा सकती है। आजकल की औलाद माँ बाप की मानती कहाँ है। सही कह रही हैं हमशीरा, और फिर खामियाजा भी वही भुगतती हैं। मैं तो चाहती हूँ कि खालिद को जितनी जल्दी अकल आ जाए उतना ही अच्छा है उसके लिए। भाई, हमारी बात हुई थी खालिद मियां से, हमने उन्हें बहुत समझाया कि अपनी जिद छोड़ दो, मान लो बात अपनी माँ की। कब तक उनको इस अजियत में रखोगे भाई? फिर क्या कहा उसने? कहने लगा कि आसिम का मौजू अब खत्म हो चुका है, अब वो दोनों बहुत मोहब्बत से रहते। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, ये लफ्ज सुन सुनकर मेरे कान पक गए बगन मियां। पहले इसकी बीवी को आसिम से मोहब्बत थी और अब इसे अपनी बीवी से मोहब्बत है। वाह अल्लाह तेरी शान। सब समझता हूं बेटा, मेरी आंखें बंद नहीं हैं, लेकिन कभी कभार इंसान पीछे हटकर भी बाजी जीत लेता है। बेटा, तुमने बड़ी समझदारी से काम लिया। इस तरह तुम वहां चली गई और एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हो, ये बड़ी हिम्मत का काम है मेरी बेटी। वो सब कुछ इतना आसान नहीं जितना नजर आता है। हर आती हुई सांस आग से गुजरती है और जाती हुई आंसुओं से भीगी। मेरी बेटी बहुत बहादुर है और मैं जानता हूं कि वो हर इम्तिहान से गुजरने की सलाहियत रखती है। अगर उस वक्त तुम मेरी बात मानकर हारिस के साथ वहां ना जाती तो बेटा, तुम्हें पता है कि पूरे खानदान में हमारी कितनी बदनामी होती और हम किसी से आंख मिलाकर बात करने के काबिल न रहते। लोग कहते कि एहसान की बेटी घर बैठ गई, कितनी तकलीफदेह बात होती है। तुम्हारा बड़ा बाप जो है किसी के सामने सर उठाने के काबिल न रहता। अब्बू, आपने जो डैमेज रोकने की कोशिश की है, हारिस उसे नाकाम बना रही। हाँ बेटा, लेकिन तुम हौसला ना हारना। अच्छे बुरे हालात जो हैं वो हर एक की जिंदगी में आते हैं और तुम तो जानती हो कि तुम्हारी माँ का और मेरा मिजाज कितना मुख्तलिफ है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए कभी मैं झुका और कभी उसने कॉम्प्रोमाइज की। देखो, रिश्ते इसी तरह निभाए जाते हैं मेरी बेटी।
बेटा अगर हारिस कभी कुछ ऊंचा नीचा कह भी दिया करे तो खामोश हो जाया करना। देखो वो दिल का बुरा नहीं है, वक्त की आजमाइश में हो तुम बेटा, बस अपना हौसला कायम रखो। इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। बेटी तुम हेलो ये धोबी ने मेरा सफेद वाला जोड़ा अभी तक क्यों नहीं दिया? फुप्पो जवाब क्यों नहीं दे रही आप? ओह सॉरी। शम्मा, रोज की रूटीन है मेरी, रोज तुम्हें इसी वक्त सारे काम याद आते हैं। छोड़े ना फुप्पो, ये बताएं दानियाल भाई की कोई कॉल आई? हाँ माशाल्लाह, अब तो रोज बात होती है। वैसे दानियाल भाई के रूम में ना फारी की तस्वीर देखी है मैंने, शादी वाली, बहुत प्यारी लग रही थी वो। है ही इतनी प्यारी, माशाल्लाह चांद सूरज का जोड़ा है। बस उसके तौर तरीके थोड़े। छोड़े ना फुप्पो, क्या तौर तरीके? आपको पता है आजकल के सारे हाई क्लास लोग ना ऐसे ही होते हैं, और भाई जैसा उसका सर्कल है वो भी तो वैसे होगी ना, कोई खास बात नहीं है इसमें। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन दानियाल के साथ वो लड़की आई नहीं कभी भी। वो भी सोचती होंगी शायद हम लोग बुरा ना मान जाए। वैसे हमने कौन सा अच्छा सलूक किया उनके साथ? सिर्फ वो, मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना हम फारे और दानियाल भाई को कहीं बाहर डिनर पे इनवाइट करें? इस तरह से उनकी झिझक भी खत्म हो जाएगी और हमसे मुलाकात भी हो जाएगी। लड़की क्या कहेंगे उसके घर वाले? सिर्फ लड़की को खाने पर बुला लिया, उन्हें नहीं बुलाया? माँ बाप बहन भाई। अरे फुप्पो इकलौती हैं वो, और रिश्तेदारों के नाम पर उनका सिर्फ एक बाप है, जावेद अंकल। अच्छा, हाय हाय बेचारी, तभी तो माँ नहीं है ना, तभी तो ऐसे अजीब अजीब हुलिये में रहती है। अगर माँ होती तो अच्छे बुरे का बताती ना। जी जी। तुम्हारे दांत ना बहुत निकलने लगे। चलो जाओ, मुझे अपनी तस्बीह करने दो, हमेशा बीच में आ जाती है शैतान की। अब यहाँ की गाड़ी रोक दी है। अगर तुम इसी तरह से गुस्से में बैठी रहोगी तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा मूड कर लो, और अगर ऐसे ही मूड रखना है तो हम घर वापस चलते हैं। That's a good idea. Let's go home. घर चलते हैं ना? एक मिनट। Now what? Huh? What now? मसला क्या है तुम्हारे साथ? कहाँ फंस गई हूँ मैं भी? Why? मैंने कहा बाहर आओ। हुआ क्या है? हाँ? What are you doing? Nali, what's wrong with you? Where are you taking me? आओ। What क्या? What are you? Please. You silly. You knew it. तंग कर रहे थे ना मुझे? कैसे भूल सकता था? Okay. Happy birthday to you.
Happy birthday to me. ओके 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 आ जाओ। अब भी आने की क्या जरूरत?